हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत आतिरा। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। पहला अपडेट आता है जियो के बारे में। नया हफ्ता शुरू हो गया और जियो ने एक और नई डील क्लोज कर ली है फंडिंग के मामले में। इस बार ये डील है मुबादला इन्वेस्टमेंट फर्म्स की तरफ से, जो कि अबू धाबी बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है। उन्होंने जियो में 90,093 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, लगभग 1.93% स्टेक के लिए जियो के। इसके साथ ही मुबादला छठी कंपनी बन जाती है जिन्होंने जियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, मेजर बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं और उन्होंने स्टेक्स एक्वायर किए हैं जियो के। अभी ये जियो ये रैपिड फायर क्यों लगा रखा है इन्वेस्टमेंट का, उसके पीछे भी जियो का एक रीजन है और मैं आपको कुछ वीडियोस में भी वो बता चुका हूँ, पर मैं आपको फिर से एक बार नंबर्स के साथ बताता हूँ। जियो चाहता है कि वो 2021 तक, मार्च 2021 तक पूरी तरह से डेब्ट फ्री हो जाए। इस साल यानी कि मार्च 2020 में उनका डेब्ट था लगभग 3,65 लाख रुपीस। उनका डेब्ट था 2021 में। उनके पास नेट कैश था लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपीस। तो बचा कितना, 1.65 लाख रुपीस बचा, वो उनकी नेट डेट बनती है। अभी मुबादला को पकड़ते हुए जियो में लगभग 87,500 करोड़ रुपीस पहले ही आ चुके हैं, यानी जियो डेब्ट फ्री होने के आधे रास्ते तक पहुंच चुका है। अभी इससे आगे का गैप वो लोग एक्सटर्नल फंडिंग से ही कवर करेंगे, या फिर वो जैसे कि बात कर रहे हैं कि फॉरेन कंट्री में उनका आईपीओ लॉन्च करने का, ज़्यादातर करके यूएस में वो अपना आईपीओ लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, उससे कवर करेंगे। वो देखने लायक बात रहेगी। तो यही सारा सीन है जियो के साथ। उनका यही प्लानिंग है कि डेब्ट फ्री होना है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए इससे आगे। तो देखते हैं अभी कैसे कैसे सीन्स बनते हैं जियो के साथ और क्या क्या नई चीज़ें जियो के बारे में देखने को मिलती है हमें। आज का दूसरा अपडेट आता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के रिलेटेड। गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया है 73,000 करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। मोबाइल फोन्स जो कंपनीज बनाती है जैसे कि एप्पल, सैमसंग, वीवो और भी काफ़ी सारी कंपनीज है, उन सारी कंपनीज को उनके प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिया में शिफ्ट कराने के लिए गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया है। अभी आप सब लोग जानते होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स ले रही है कि कंपनीज को जो जो चाइना में अभी उनके प्रोडक्शन यूनिट्स है वो इंडिया में शिफ्ट कराए, इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करे। इसी के रिलेटेड ये है कि पहले शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में से। सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में मूव करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऑब्वियस है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोबाइल फ़ोन्स का। और जो मोबाइल फ़ोन्स इंडिया में प्रोड्यूस होंगे वो थोड़े सस्ते भी होंगे, तो इसीलिए कंपनीज को इंडिया के में उनका मार्केट कैप्चर करने में भी आसानी होगी, ताकि वो प्राइस कम से कम रख पाएंगे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स को टारगेट कर रही है कि वो लोग उन सेक्टर्स की कंपनीज को भी इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट्स मूव करने के लिए मोटिवेट कर पाए। तो शुरुआत तो हो गई है। अभी देखते हैं आगे जाके कौन सी कंपनीज इंडिया में मूव हो पाती है, कौन सी कंपनीज उनके प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिया में मूव करते हैं। पर आपको ये भी देखना होगा कि जो ये पैंडमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो एंटी चाइना मूवमेंट पूरे दुनिया भर में तैयार हुई है, उसका इंडिया को किस तरह से बेनिफिट हो रहा है। बहुत अच्छे से इंडिया इस इनिशिएटिव को टैकल कर रहा है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को अच्छे से मार्केट कर रहा है, ताकि कंपनीज अट्रैक्ट हो, कंपनीज आए इंडिया में, हम आए हमारे पास। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो अच्छे रिलेशंस उन्होंने इन कुछ सालों में बहुत सारे देशों के साथ बनाए हैं, जो कि एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर वो इमेज इमर्ज हुए हैं, उस इमेज का भी वो काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम सब लोगों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में मूव हो रही है। ये अभी सैमसंग मूव होगा, एप्पल मूव होगा, तो वो छोटे छोटे प्लांट्स तो लगाएंगे नहीं कि 100-150 वर्कर्स वाले, वो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाएंगे जहाँ पर हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ जॉब पर लगेंगे। लाखों नहीं, ज़्यादा हो गया, हज़ारों तो एम्प्लॉयज़ लगेंगे। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब्स क्रिएट होंगे, काफ़ी नए लेवल के जॉब्स क्रिएट होंगे और काफ़ी ज़्यादा नंबर में भी जॉब्स क्रिएट होंगे। तो जॉब्स के साथ ही साथ उनके सबसे उनके अराउंड जो भी इंडस्ट्रीज होंगे,
छोटे छोटे रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले इंडस्ट्रीज होगी, वो भी इंडस्ट्रीज डेवलप होना चालू हो जाएंगे। तो हम सबको ये ध्यान में रखने की इस मूवमेंट का, ये जो मेक इन इंडिया में शिफ्ट हो रहा है सब कुछ, उसको हम लोग कैसे ग्रैब कर सकते हैं। वो जो अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं हमारे टेबल पे, उन अपॉर्चुनिटीज को हम लोग कैसे ग्रैब कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आंखें खुली रखिए और जैसे ही मौका मिले अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू कर दीजिए। तीसरा अपडेट आता है जोमेटो की ओर से। ये लॉकडाउन शुरू होते ही जोमेटो ने उनके प्लेटफॉर्म पर ग्रोसरीज डिलीवरी का सेगमेंट ऐड कर दिया था। अभी जब जैसे इंडिया लॉकडाउन से बाहर आ रहा है, सारी चीजें खुल रही है, जोमेटो प्लान कर रहे हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर ये जो ग्रोसरी का ऑप्शन था वो रिमूव करे। अभी ऐसा एग्जैक्टली क्यों हो रहा है वो नहीं मालूम, पर शायद से जोमेटो को वो सेगमेंट ज्यादा जच नहीं रहा है, क्योंकि वो नया सेगमेंट है जोमेटो के लिए। वहां पर उन्हें सारे सारे सिस्टम्स बिठाने के लिए, पूरी चेन डेवलप करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और शायद से जोमेटो का वो टारगेट एरिया नहीं है, इसलिए ये मूव हो सकता है जोमेटो का। तो अभी वो लोग ग्रोसरी को रिमूव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो शायद से धीरे धीरे वो कुछ दिनों बाद वो अल्कोहल डिलीवरी को भी रिमूव करे, जो कि वो उन्होंने लॉकडाउन के तौर पर ही, लॉकडाउन में ही उन्होंने ऐड किया था। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है जोमेटो के साथ, और या सिर्फ जोमेटो ही उनके प्लेटफॉर्म पर से निकालता है, क्योंकि बाकी सारे प्लेटफॉर्म भी, स्विगी, डंजो, ये सारी कंपनीज भी अभी ग्रोसरी डिलीवरी, अल्कोहल डिलीवरी, ये सारे कंपनी, ये सारे सेगमेंट्स में वो घुस गए थे। भी देखते हैं क्या वो भी सस्टेन कर पाते हैं, या फिर वो भी इस सेगमेंट को गिव अप कर देते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं वो अब सबको मैं बताता ही रहूँगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।